वोलोफ साम्राज्य के सुनहरे दिनों में सेनेगल नदी के किनारे बसे समुदाय व्यापार और सांस्कृतिक प्रतिभा से फले फूले। जहां कारीगरों ने अपने इतिहास को कपड़ों में बुना, वहीं कहानीकारों ने लगातार उस साम्राज्य की आत्मा को कथाओं और मधुर सुरों में कैद किया। औपनिवेशिक आंखों के अफ्रीका पर पड़ने से बहुत पहले आज के सेनेगल की भूमि में जीवंत राज्यों और गहरी सांस्कृतिक जड़ों की पहचान थी। वोलोफ साम्राज्य एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में 14वीं शताब्दी में उभरा। इसके लोग सेनेगल नदी के किनारे फलती फूलती बस्ती बनाते थे, जहां व्यापार और विचारों के आदान प्रदान पर आधारित समाज विकसित हुआ। वोलोफ साम्राज्य अपनी जटिल शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध हुआ, जिसमें शक्तिशाली नेतृत्व और पारिवारिक व आध्यात्मिक संबंधों के प्रति गहरी श्रद्धा थी। राजा, जिसे बुर्बा कहा जाता था, बुजुर्गों की एक परिषद गेरायार के माध्यम से व्यवस्था बनाए रखते थे। इस शासन मॉडल ने स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। साम्राज्य का व्यापार भूमध्य सागरीय समाजों के साथ खूब फला फूला, जिससे वोलोफ साम्राज्य की संस्कृति और संपन्न हुई। सोना, नमक और चमड़े जैसे मालों के साथ कलात्मक अभिव्यक्तियों, संगीत, लोक कथाओं और शिल्प का आदान प्रदान ही वह असली सूत्र था, जिसने साम्राज्य को दूरदराज की भूमि से जोड़ा। वोलोफ साम्राज्य कलात्मक नवाचार का प्रतीक बना रहा। यहाँ के कारीगर बुनाई और स्वर्णकारी में निपुण थे और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का केंद्र रहे। कारीगरों ने अपनी शिल्पकला में कहानी कहने की कला जोड़ी। हर बुना हुआ पैटर्न या गहना विजय और परंपरा की कथा को अभिव्यक्त करता था। वोलोफ लोगों में ग्रियोट्स का अहम स्थान रहा, जो मौखिक इतिहासकार थे और साम्राज्य की जीत और संघर्षों को दर्ज करते। ये कहानीकार या स्तुति गायक परिवारों की वंशावली याद रखते और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ इतिहास को जीवंत कर देते थे। शिक्षा मौखिक परंपराओं के माध्यम से फली फूली और इसमें विभिन्न व्यवसायों व विषयों में प्रशिक्षण शामिल था। किशोर अपने बुजुर्गों से अवलोकन और भागीदारी के जरिए खेती, शिल्प और व्यापार की जानकारी आत्मसात करते। वोलोफ के नगर और कस्बे सामाजिक मुद्दों और दर्शन पर चर्चा के हब बने, जिनसे विचारों और सांस्कृतिक प्रथाओं की समृद्धि आई। ऐसे बहस और संवादों ने पीढ़ियों तक साम्राज्य की विरासत को आकार दिया। जब यूरोपीय खोजकर्ता अफ्रीका पहुंचे, तब वोलोफ साम्राज्य अपनी गहरी जड़ों और सांस्कृतिक नींव के साथ मजबूती से खड़ा था। बुर्बा की अगुवाई में पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधनों ने एक सशक्त नेटवर्क तैयार किया, जिससे क्षेत्र में साम्राज्य की प्रतिष्ठा बरकरार रही। वोलोफ साम्राज्य की शैक्षणिक संरचनाओं ने नेतृत्व और कुशल वार्ताकारों को तैयार कर उसके विकास को गति दी। यह क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरण का केंद्र बन गया, जिसकी छाप पश्चिमी अफ्रीकी सभ्यता के कई पहलुओं में देखी जा सकती है। सांस्कृतिक और बौद्धिक समृद्धि के बीच संगीत और नृत्य वोलोफ की आध्यात्मिक ब्रह्मांड से जुड़ाव के प्रतीक बने। समारोहों और त्योहारों में ढोल, गीत और प्रभावशाली लय की ध्वनियां गूंजती, जो सामाजिक ताने बाने में गहराई से रची बसी थी। वोलोफ संस्कृति की निरंतरता उसकी गहरी पारंपरिक कृषि समझ और प्रकृति से जुड़ाव में थी।
पूर्वजों से प्राप्त कृषि ज्ञान और प्रकृति के संरक्षण की भावना ने भूमि व समाज को जीवित रखा। वोलोफ साम्राज्य की समुदायों का आधार मजबूत पारिवारिक ढांचों और सहयोगी सामाजिक तंत्र में था। इन मूल्यों ने समाज की नींव को मजबूत किया, जिससे व्यक्तिगत और सामूहिक प्रगति का संतुलन सुनिश्चित हुआ। शिल्प कौशल की उपलब्धियां वोलोफ की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती थीं और उनकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती थीं। वोलोफ कारीगरों को बुनाई और काष्ठकला में उत्कृष्टता के लिए सराहा जाता था। हर कृति में उनके पूर्वजों की अनूठी कथाएं जुड़ी होती। जैसे जैसे वोलोफ साम्राज्य ने अपने सांस्कृतिक और कूटनीतिक सीमा का विस्तार किया, वह वाणिज्य और विचार का बौद्धिक केंद्र बन गया। इसकी प्रभावशाली व्यापारिक राहों ने पश्चिम अफ्रीका को बुद्धिमत्ता और नवाचार के साथ जोड़ा। आसपास के समाजों के उत्थान पतन के बावजूद वोलोफ साम्राज्य ने लचीलापन और अनुकूलनशीलता दिखाते हुए अपनी आत्मा और मूल्यों को बनाए रखा। इसकी विरासत आज भी अगली पीढ़ियों को प्रेरित करती है, जैसे तूफानी समुद्रों में जहाजों को मार्गदर्शन देने वाली चमकती मशाल। आज सेनेगल वोलोफ लोगों की अविचल आत्मा का जश्न मनाता है, उनकी समृद्ध इतिहास को आधुनिक सांस्कृतिक ताने बाने में बुनता है। ज्ञान के आदान प्रदान और पारंपरिक विरासत के संरक्षण का महत्व पहचानते हुए उनकी कहानी रंगीन त्योहारों और ऐतिहासिक प्रस्तुतियों में संजोई जाती है।